साल में कभी किसी मंत्री ने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, कभी कोई उन्होंने माफीनामा अपनी तरफ से नहीं लिया कि मैं इस चीज इंदौर में जो है इतने सारे लोग पानी की गलती की वजह से उनकी डेथ हो जाती है कि पानी उन्हें खराब मिल जाता है, उसके बाद भी वहाँ के जो विधायक जो है वो ये भी नहीं स्वीकार करते कि हमारी नाकामी थी ये। तो ये तो एक ट्रेंड सेट करना चाहिए और ये हम जेनजीज ही कर सकते हैं और इसलिए हम ये अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि इस ट्रेंड को सेट करा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो 16 बच्चे तो वापस नहीं आ जाएंगे, जिन माओ ने अपने पैसे लगाए तो वो पैसा वापस नहीं आ जाएगा, उन बच्चों को वो पेरेंट्स को अपने बच्चे नहीं मिल पाएंगे। क्या इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल, मतलब ये तो सरकार का बढ़ावा है ना, सरकार को तय करना होगा कि उनके लिए वो बच्चे इम्पोर्टेंट है या एक पार्टी का नेता इम्पोर्टेंट है, एक पार्टी बड़ी है। ये तो सरकार को तय करना होगा कि एक देश बड़ा होता है, देश की जनता बड़ी होती है, उससे बड़ी पार्टी होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं हो रही है, इस देश में लोग अकाउंटेबिलिटी का मतलब भूल चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ये भी भूल चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है ये भी भूल चुके हैं और किसकी तय होनी चाहिए ये भी भूल चुके हैं। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि 16 बच्चों की डेथ हुई है, उन्होंने सुसाइड करी है और ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है, इस बात के ऊपर क्यों नहीं वो कर लेते? तो पब्लिसिटी स्टंट था, बिल्कुल साफ साफ सबको पता है कि जिस तरीके से जैसे ही प्रधानमंत्री का कारवा निकलता है तो एम्बुलेंस आने लगती है, तो उसी तरीके से दूसरा स्टंट था कि नीट एस्पिरेंट का री एग्जाम हो रहा है तो प्रधानमंत्री जो है एयरपोर्ट पे बैठ चुके हैं, 2 घंटे के लिए रुक चुके हैं। ऐसा नहीं होता है, इन सबके शेड्यूल पहले से बने होते, 1 घंटे 2 घंटे पहले किसी प्रधानमंत्री का शेड्यूल बिगड़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, या तो फिर उनके साथ जो लोग हैं उनको शेड्यूल बनाने ही नहीं आ रहा है कि वो तभी शेड्यूल उन्होंने बनाया कि जब नीट एक्सपीरियंस को अपने सेंटर्स पहुंचना था। तो ये तो अपने आप में पब्लिक स्टंट था और ये उसी मतलब सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा वो सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री ज्यादा नजर आते हैं लोगों को। रहा है कि आखिर आप लोग जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या उनके इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन एक पहल तो हो। लास्ट जो इस्तीफा जो हुआ था वो जो मुंबई 26/11 का जो हमला था उसमें जो है शिवराज पाटिल ने जो है अपना इस्तीफा दिया था, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए। उसके बाद कभी किसी मंत्री ने कभी किसी विधायक ने भी अपना इस्तीफा नहीं दिया और उनके राज्यों में इतना कुछ घटित हुआ है, तो इस पहल को तो जन्म लेना चाहिए। आज मतलब 20 साल इन बातों को हो चुके हैं, 20 साल में कभी किसी मंत्री ने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, कभी कोई उन्होंने माफीनामा अपनी तरफ से नहीं लिया कि मैं इस चीज इंदौर में जो है इतने सारे लोग पानी की गलती की वजह से उनकी डेथ हो जाती है कि पानी उन्हें खराब मिल जाता है, उसके बाद भी वहाँ के जो विधायक जो है वो ये भी नहीं स्वीकार करते कि हमारी नाकामी थी ये। तो ये तो एक ट्रेंड सेट करना चाहिए और ये हम जेनजीज ही कर सकते हैं और इसलिए हम ये अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि इस ट्रेंड को सेट करा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो 16 बच्चे तो वापस नहीं आ जाएंगे, जिन माओ ने अपने पैसे लगाए तो वो पैसा वापस नहीं आ जाएगा, उन बच्चों को वो पेरेंट्स को अपने बच्चे नहीं मिल पाएंगे। राजनाथ सिंह ने पहले ही कह दिया है कि हमारे यहाँ इस्तीफे की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्रथा तो नहीं है। इससे तो यही नजर आता है ना कि वो संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं रखते, वो तो संविधान का गला घोटने के लिए बैठे हैं। अगर वो इस तरीके की बेतुकी बात कर रहे हैं तो या तो वो ये कहते कि इससे पहले जिन लोगों ने भी इस्तीफे दिए थे वो गलत थे, वो ये कहते इससे अच्छा तो। लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो सिंपल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम तो संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं। क्या इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल, मतलब ये तो सरकार का बढ़ावा है ना, सरकार को तय करना होगा कि उनके लिए वो बच्चे इम्पोर्टेंट है या एक पार्टी का नेता इम्पोर्टेंट है, एक पार्टी बड़ी है। ये तो सरकार को तय करना होगा कि एक देश बड़ा होता है, देश की जनता बड़ी होती है, उससे बड़ी पार्टी होती है। अगर लेकिन दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है, फिर दूसरे धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दिया जाएगा। लेकिन वो डर और भय तो होगा, कम से कम जो 20 साल से एक सून बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, सारी सरकारों में ऐसा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार इस तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। एक ट्रेंड सेट करने की जरूरत है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब हमारी जिम्मेदारी है वोट डालना, हमें तो 5 बजे तक भी वोट डालने के लिए बोला जाता है और हमारे घर तक हमें पहुंचाया जाता है कि तुम वोट डालो, वोट तुम्हारी रह ना जाए, उसके लिए हम पे फोर्स करा जाता है। तो क्या उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं जिनके लिए हम वोट कर रहे हैं कि वो भी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करें, क्या वो भी अपना रिजाइन दे? जिससे आप लोग वोट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप लोग वोट कर रहे हैं, वो नेता तो भाग जा रहे हैं बीजेपी में, कह रहे हैं कि अब विकास जो होगा वो बीजेपी के साथ होगा। यहाँ पे बात ये हो ही नहीं रही है कि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है। दल बदलू तो है ना सब, ये तो सबको सामने आ चुका है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि तुम अपनी जिम्मेदारी मांग लो भाई, तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, तुम एक अकाउंटेबिलिटी की बात कर लो, बात खत्म करो। हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम बीजेपी में मत जाओ, तुम कांग्रेस में मत जाओ या कोई तीसरी पार्टी जन्म ले ले, हम तो सिर्फ ये कह रहे हो तुम अकाउंटेबिलिटी की बात कर लो भाई। तुम रिजाइन दो, तुम इस्तीफा दो, क्यों नहीं दे रहे हो? जो तुम्हारे जब तुम जिस चीज के लिए तुम मिनिस्टर बने हो
तुम वही काम नहीं करा पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे रहने का मतलब क्या है? जब कोई इंसान 11,000 की भी नौकरी कर रहा होता है ना, गार्ड की भी नौकरी, अगर उसकी गलती से भी उस दिन अगर वो ताला ना लगा पाए तो उसके ऊपर हजारों करोड़ों का जो है जुर्माना लग जाता है, एक 11,000 के गार्ड के ऊपर। तो ये तो इतने बड़े लोग हैं, क्या इनके ऊपर जुर्माना नहीं लगना चाहिए कि किस तरीके से उन बच्चों की डेथ हुई है? अच्छा, नीट पेपर जो है लीक हुआ है, इसी से यही मुद्दा है या और दूसरे मुद्दे हैं जिससे आप लोग नाराज हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं ना, मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है, इतने सारे यूपी में इतने सारे स्कूल्स बंद हो गए, क्या ये मुद्दा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स गांव में क्यों बंद हो रहे हैं? मोदी जी का भी इस्तीफा लिया जाएगा? क्यों नहीं मांगा जाएगा? पहले इनका तो ट्रेंड सेट कराया जाए, इनकी तो अकाउंटेबिलिटी पहले तय हो, पहले इनकी तो अकाउंटेबिलिटी तय हो। ऐसे तो फिर हम सब भागते ही रहेंगे। पहले एक की तो बात करें। आज यहाँ पे नीट एस्पिरेंट आए हुए हैं, उन्हें वो बोल रहे हैं कि मतलब कल भी इस तरीके की अजीब सी बात हुई है कि बच्चे को सेंटर मिला कुछ और है 11 बजे, 12 बजे वो सेंटर कुछ और हो गया है, और उसमें जो गैप है वो 40 किलोमीटर का दूर है, कि मतलब बच्चा आधे घंटे में कैसे पहुंच जाएगा सेंटर में, और वो बच्चा अपना एग्जाम नहीं दे पाया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार राहुल गांधी भी जंगीज और नीट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो इस मुद्दे पर तो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, उनके पार्टी के लोग नहीं है। वो एनएसयूआई वाले तो अलग कर ही रहे हैं ना। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि यहाँ पे तो फिर भी पिटाई नहीं हो रही है। एनएसयूआई वाले और जो बाकी और लोग जो कर रहे थे, अलग स्टूडेंट यूनियन कर रहे थे, उनके तो पैर तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने तो देश भर में उन्होंने भी करा, उनके ऊपर तो आंसू गैस की गोले छेड़े गए, उनके ऊपर तो पानी भी गिरा गया है। यहाँ पे तो वो बर्बरता नहीं हो रही है ना एटलीस्ट। इससे विपक्ष का बिखराव तो नहीं नजर आ रहा? अब विपक्ष के हम मुद्दे और कहीं नहीं लेके जाते, हम सिंपल सी बात करते हैं कि लोग मरे हैं, बच्चों ने सुसाइड करी है, किसकी वजह से करी है? क्यों एक बच्चा सुसाइड करेगा? उसको जनता, उसको सरकार नहीं पाल रही, उसको उसके माँ बाप पाल रहे हैं, उसकी माँ ने पाला, उसके बाप ने पाला, वो पता नहीं कैसे मेहनत करके पाल रहे हैं, किसी गार्ड का बेटा था वो क्यों सुसाइड करेगा? आप इतनी सारी कमियां बता रहे हैं, लेकिन जनता चुनाव में आशीर्वाद देती है पूरा भरपूर। हम जेन जी तो नहीं दे रहे ना, हम तो अब डालना वोट डालना स्टार्ट करेंगे ना, हम तो नहीं दे रहे साथ। सर, जनता अगर आंकड़ों की बात करी जाए, जब एक जगह जब वोट डाले जाते हैं, अगर उन डेटा के ऊपर बात करें तो वो डेटा कुछ और लोगों के पास भी जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ जो जीत रही है पार्टी उसके पास ही वोट जा रहे हैं, दूसरे लोगों के पास भी तो वोट जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं, कहीं मंदिर में लूट हो जा रही है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं ईवीएम जल जा रही है, कहीं शिक्षा भवन में आग लग जा रही है, इन सारी चीजों को कैसे देखें? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं हो रही है। इस देश में लोग अकाउंटेबिलिटी का मतलब भूल चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ये भी भूल चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है ये भी भूल चुके हैं, और किसकी तय होनी चाहिए ये भी भूल चुके हैं। लेकिन एक जब अगर कोई बहुत बड़ा स्कैम होगा, उसमें किसी गार्ड को पकड़ के जरूर शहीद कर दिया जाएगा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ऐसी राजस्थान में जब एक स्कूल की छत गिरी थी तो उसमें एक शिक्षक को वो कर दिया गया, रिजाइन उसका दिलवा दिया गया, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया, लेकिन वहाँ के कलेक्टर की, वहाँ के नेता की, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो ये जो सड़क पर युवा उतरा हुआ, इस पर एहसास दिला देगा क्या जिम्मेदारी का? बिल्कुल एहसास दिलाया गया है इन 3 दिनों में। आप देख भी सकते हो, पिछले एक हफ्ते से, मैं तो कहती जब 6 तारीख से जो ऑनलाइन जन आंदोलन शुरू हुआ था, जब वो जमीन पे उतरा तो लोगों ने उसको साहस दिया है, हम जैसे युवा के खड़े हुए, और ये उसी का रिजल्ट ही है। ये तो ये सारा जो दिख रहा है आज को आपको, वही तो है ना। अच्छा, एक बार फिर से सोशल मीडिया पे लिखा पढ़ा जाने लगा है कि ये इंटरनेशनल है, टुकड़े गैंग के लोग हैं, इस तरह की बातें फिर कही जाने लगी। क्योंकि देखो, मोदी मीडिया यहाँ पे तो आ नहीं सकती है, वो किस मुंह से आएगी, वो क्या दिखाएगी? उनका प्रोपेगेंडा यहाँ तो चल नहीं पाएगा, तो वो दूर बैठे स्टूडियो में बैठ के यही सब करेंगे, क्योंकि उनके घर के बच्चे नहीं थे। जब किसी एंकर के घर में वहाँ पे लाइट चली जाती सोसाइटी में, तो वो जरूर आके अपनी वीडियो बना लेती है कि मेरे सोसाइटी में तो लाइट चल जा चुकी है, मैं कैसे उससे चढ़ के जाऊँ, यहाँ पे मैं लिफ्ट में कैसे चढ़ूंगी, मैं यहाँ पे कैसे चढ़ूंगी। वो एक प्राइवेट बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी सेट कर रही थी, लेकिन अपने स्टूडियो में वो उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर रही है जिनकी वजह से उन बच्चों की सुसाइड हुआ है। तो वो लोग तो बात बनाएंगे ना, उनके पास तो है नहीं कुछ करने के लिए, तो बोलेंगे कि मेलोडी इतनी मीठी क्यों है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।